हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जिसमें 5 क्वेश्चन है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। इसमें हो जाएगा सभी, यानी कि अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 29, 30 भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। पहला में हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष के नहीं 6 वर्ष का होता है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष होना आवश्यक है, 35 वर्ष नहीं। 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और धन विधेयक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 110 में। आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। इसमें केवल एक सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए कितने माह के अंदर अनुमोदन देना है, तो 2 माह के अंदर। वही राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए 1 माह के अंदर अनुमोदन करना रहता है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है और राष्ट्रीय आपातकाल के उल्लेख अनुच्छेद 352 में है और राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। 6 नंबर हो जाएगा, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। 1963 में लाया गया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। 1991 में किया गया था। यह कर बंटवारा से संबंधित है। 9 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है, तो भूरी क्रांति का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, हॉट मनी के नाम से। 11 नंबर हो जाएगा, गन्ने का उचित पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आगे देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। क्या क्या शामिल था, सरकारी पदों का त्याग ये शामिल था और विदेशी माल का बहिष्कार ये भी शामिल था। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये शामिल था। सरकारी पदों का त्याग शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार शामिल था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार असहयोग आंदोलन में शामिल था और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल 1930 को और शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को। आगे देखते हैं। चौरा चोरी कांड घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 15 नंबर हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया। 21 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर हो जाएगा, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया।
1829 के नियम 17 के द्वारा। 17 नंबर हो जाएगा, बहाइयों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसमें हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बाद सर जॉन लॉरेंस आए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं है? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें पल्लव वंश शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश शामिल था। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, राजधानी था मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग और राजधानी था मानेखेत। प्रतिहार वंश के संस्थापक हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम और राजधानी कहेगा तो हो जाएगा कन्नौज। अब पल्लव वंश के संस्थापक थे श्री विष्णु, राजधानी कहेगा कांचीपुरम। 19 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? मतलब शवों के सिर जो था किस दिशा में रखे जाते थे? उत्तर दिशा में। वही कहेगा कि मानव के साथ कुत्ता दफनाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। और एक ही कब्र में 3 आदमी को दफनाना दमदमा महाराष्ट्र से मिला है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? बोल रहा है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में बांट दिया गया था? महायान और हीनयान में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जिसका अध्यक्ष थे कनिष्क का हुआ था कुंडलवध कश्मीर में। आगे देखते हैं, वही कहेगा कि किस समिति में जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, यानी श्वेतांबर और दिगंबर में। तो वो हो जाएगा प्रथम। जैन धर्म को बांटा गया था प्रथम में और बौद्ध धर्म को बांटा गया था चतुर्थ में। और वही कहेगा कि प्रथम जो हुआ था जैन धर्म के संगीति हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो अस्तुलभद्र। 21 नंबर देखते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुई थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पे। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व और उन्होंने 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए थे और 12 वर्ष की उम्र के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि 42 वर्ष की उम्र पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखनी पुत्र गोसाल। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस मुगल काल के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। आगरा के दीवाने, और वही कहेगा शाहजहां दीवाने, आगरा के किले में दीवाने एक खास के निर्माण किए थे शाहजहां। न्याय के जंजीर स्थापित किए जहांगीर। और वही कहेगा कि आगरा के किला, इलाहाबाद के किला, लाहौर के किला किसने बनवाया था? अकबर। और इनके कार्यकाल के मुगल वंश के स्वर्णकाल कहा जाता है। और हिंदू वंशावली की सबसे अधिक जनसंख्या औरंगजेब के शासनकाल में थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था और जिसकी स्थापना किए थे बलबन। 26 नंबर है, बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी के चित्रकार थे? अकबर के। वही कहेगा 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सुमिलित है? जो सुमिलित है देखते हैं, नरौरा जो है परमाणु विद्युत गुरी उत्तर प्रदेश में है, सही है। कुंडनकुलम कहेगा तो कर्नाटक नहीं है, कुंडनकुलम कहेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। काकरापारा है गुजरात में, तारापुर है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। वही कहेगा कि उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच कौन सी समानांतर रेखा है? तो 17वीं समानांतर रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं समानांतर रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच है हिंडनबर्ग। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए। ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अच्छे ईंधन का गुण है कि जलने के बाद कम हानिकारक गैस उत्पन्न करे। इसमें हो जाएगा अच्छे गुण देख लेते हैं, ईंधन का उष्मीयमान उच्च होना, ये हो जाएगा अच्छा गुण। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना, और ये दोनों सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है
मिलान करना है, जिसमें सूची 1 सूची 2 दिया गया है। विटामिन बी सेवन से क्या होता है, तो विटामिन बी7 की कमी से बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन बी12 की कमी से होता है पर्णसड़ी अरक्ता हो जाता है। विटामिन ई की कमी से हो जाएगा बंझापन उत्पन्न हो जाएगा। और विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का जमने में कमी हो जाएगा। वही विटामिन बी7 का रासायनिक नाम हो जाता है बायोटिन। वही विटामिन के हो जाता है, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन। विटामिन ई का नाम हो जाएगा टेकोफेरोल। विटामिन बी12 का नाम रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। 32 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। वर्धानता जो रोग है पुरुष के अनुसार महिलाओं में बहुत कम होता है। आगे देखते हैं 33 नंबर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। यह ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑक्सीजन की खोज किए थे प्रिस्टले और सीले। नाइट्रोजन की खोज किए थे रदरफोर्ड। हाइड्रोजन कहेगा तो हेनरी कैवेंडिश। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। इसमें हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। आगे देखते हैं 35 नंबर है, निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। करेक्ट, निम्नलिखित कोशिका अंग में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, जीव द्रव में। जीव द्रव की खोज किए थे डुजार्डिन। कब किए थे, तो 1835 में। डुजार्डिन जीव द्रव की खोज किए थे 1835 में। और जीव द्रव के नामकरण किए थे पुरकिंजे 1839 में। केंद्रिका का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। राइबोसोम की खोज किए थे जे पैलाडे 1955 में। 36 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। आगे देखते हैं 37 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें आपको बताना है कि एसआई मात्रक है और उसका मात्रा बताना है। प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। विद्युत प्रवाह का मात्रक है एम्पियर। बल का मात्रक है न्यूटन। और पावर का मात्रक है वाट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व हो जाएगा लिथियम। और अधिक कहेगा तो ओस्मियम। कम घनत्व यानी सबसे हल्का धातु कहेगा लिथियम, सबसे भारी कहेगा तो ओस्मियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। 40 नंबर हो जाएगा, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको देवप्रयाग कहते हैं। और वही कहेगा अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ मिलेगी उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से। 43 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उस कटिबंधीय वर्षा वन में। अब भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है पूर्व हिमालय या पश्चिमी घाट। पूर्व हिमालय या पश्चिमी घाट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात नहीं, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो मध्य प्रदेश में है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो कर्नाटक। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। कौन सा नहीं है, अग्लुहास। 46 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी हो जाएगा। और दक्षिण भारत
का दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा। दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिणी भारत की लगा देगा तो कावेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? ज्वालामुखी के लिए और भूकंप के लिए। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा गिब्सन। गिब्सन जो मरुस्थल है अफ्रीका नहीं ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और तकला मकान कहेगा मरुस्थल चीन में स्थित है। थार मरुस्थल भारत में स्थित है। अटकामा कहेगा तो चिली में स्थित है। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति की कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति की कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, इसे प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। 50 नंबर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। इसमें हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। इसमें दोनों सही हो जाएगा। आगे कुछ देखते हैं फैक्ट। आगे कुछ फैक्ट है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कहेगा तो हो जाएगा पतंजलि। न्याय दर्शन कहेगा तो गौतम हो जाएंगे। सांख्य दर्शन को हो जाएगा कपिल। चार्वाक दर्शन को हो जाएगा चरवाक। वैश्विक दर्शन को हो जाएगा कणाद। पूर्व मीमांसा के कहेगा जैमिनी और उत्तर मीमांसा कहेगा तो बदरायण। एक और है, आजीवक कहेगा संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मकली पुत्र गोसाल। और अनिश्वरवादी संप्रदाय कहेगा तो संजय बेटली पुत्र। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव देना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।